अब की बात जो बीजेपी का जो लक्ष्य है, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, क्या उसमें हम इन्हें उतनी सफलता मिल पाएगी कि नहीं। आज इस बात में हम चर्चा करेंगे कि ये जो उनका चुनावी माहौल है, जो लोकसभा चुनाव है, उसमें जो देश के सभी प्रदेश है वहां तो उनको जीत मिलती दिखाई दे रही। क्या वेस्ट बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं, क्या उनके क्षेत्र में क्या बीजेपी अपना झंडा गाड़ पाएगी? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना बहुत जरूरी। वो क्या है? 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 42 सीटों में से 18 सीटें हासिल की थी, जिसमें टीएमसी को 12 सीटों का नुकसान हुआ था और 2021 में ये 44 सीटों से 77 सीटों तक पहुंच गई थी। लेकिन ममता बनर्जी जी की पार्टी टीएमसी ने बहुत अत्यधिक सीटें जीतकर वहां पे बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही थी, जिसके कारण उस बार भी उसे मुंह। अब बात करते हैं इस बार क्या चर्चा चल रही है, क्या चीजें हैं जो ममता दीदी के जो क्षेत्र है उसमें बीजेपी अपना झंडा गाड़ पाएगी कि नहीं गाड़ पाएगी, वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए पहले हम चलते हैं ममता जी की कुंडली के बारे में, क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रहों का क्या योग ऐसा है जो वो इतने सालों से लगातार सत्ता के पद पर काबिज है। देखिए, यह है उनकी कुंडली, उनकी मेष लग्न की कुंडली है, जिसमें चंद्रमा उनके द्वितीय भाव में सुखवत होकर बैठे हैं और ये अपनी उच्च अवस्था में बैठे हैं। वहीं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में बैठे हैं और वही सप्तम भाव में जो शनि देव हैं वो अपनी उच्च अवस्था, इसका मतलब तुला राशि में बैठे हैं। इसमें देखो, इनके जो केंद्र भाव है, प्रथम, चतुर्थ और सप्तम, ये जो केंद्र भाव होता है उसमें 3 ग्रह जो राशियां हैं उनकी वो अपने उच्च अवस्था में हैं। इसी कारण इन्होंने अभी तक जो भी सफलता प्राप्त की है वो इन योग जिस किसी के में एक योग होता है, उच्च अवस्था में ग्रह बैठा होता है, उसे सुख मिलता है। जहां केंद्र में बली होकर बैठते हैं तो ये राज सत्ता सुख देते हैं। इस कारण ममता बनर्जी ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है और सत्ता के पक्ष में आई है तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है और बंगाल की सत्ता में लगातार बनी रही हैं। उनके खिलाफ जाने कितने निगेटिव पॉइंट हैं, जाने कितनी चीजें हैं, प्रशासन व्यवस्था वो भी सही नहीं है। कुछ एक ऐसा वर्ग है जो उनसे नाखुश है, लेकिन तब भी उनके जो वाक है, जो उनकी शैली है, जो उनकी रणनीति रहती है, जिसके कारण वो हर बार सत्ता के पद पर काबिज हो जाती हैं। ममता जी ने जो आप लगाया है एकला चलो माने कि अकेले चलना। उन्होंने जितनी भी उनके विपक्ष उनसे सबसे यही कहा है, मैं किसी को बंगाल में घुसने नहीं दूंगी, मैं बंगाल में अपने बल पर बंगाल जीतूंगी और किसी को नहीं घुसने दूंगी। इसका दूसरा कारण ये भी है कि अगर वे कांग्रेस के साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ती हैं तो उसमें उनकी कुछ सीटें कटेंगी। कांग्रेस का वैसे ही कहीं वहां पे अस्तित्व नहीं है, जिसके कारण अगर वो कांग्रेस वहां पे सीटें जीतती है तो इसमें ममता जी की पार्टी टीएमसी को नुकसान होगा। ये जो उनके लिए, जब चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कुछ कर गुजरता है जिससे आवाम, जो जनता होती है, उसके प्रति बहुत आकर्षित होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा आकर्षण का कारक होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति
अपने स्वभाव के बल पर, अपनी भाषा शैली के बल पर दूसरे को आकर्षित कर लेता है, क्योंकि जो द्वितीय भाव होता है वो हमारी भाषा का भाव होता है। अब जब वहां पे चंद्रमा उच्च होकर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति की बातों में जनता आ जाती है। जनता ममता दीदी ने क्या किया है, जो वेस्ट बंगाल में दूसरे जो राष्ट्र विरोधी चीजें होती हैं उन्हें भी वहां पे, उन लोगों को वहां पे स्थान दिया है और जो अपने चुनावी रणनीति है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनके इनके क्रियाकलाप के कारण वो अभी तो कुछ उनके मुख से नहीं निकलेगा, लेकिन सितंबर के बाद 2024 के बाद कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके कारण ये ऐसा बेबाक बोल जाएंगी जो इनके लिए, सत्ता के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। हमने इनकी टीएमसी की जो कुंडली है, जिस दिन पे टीएमसी का स्थापना हुई थी उस दिन की हमने कुंडली निकाली है, उसके अकॉर्डिंग ऐसी पार्टी है उसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। जो शनि की 7.5 है, जो उसका दूसरा और तीसरा चरण है, वो कर्क योग में आ रहा है, जिसके कारण ये स्थितियां उनके लिए अच्छी नहीं है, जो कारण वे 5/1/2026 तक उनके लिए समय नहीं है। सही है। और देखिएगा आगे चलिएगा, जो आगे आने वाले जो इनके चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव में, इन्हें नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ा, क्योंकि जो 7.5 जो इनकी चल रही है, जो इनकी टीएमसी पार्टी पे, वो इन्हें सत्ता पे काबिज नहीं होने सकती है। इसके कारण इन कुंडली से यह निष्कर्ष निकला है कि इस बार जो 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, वहां पे मोदी जी को वहां पे बंगाल में उतनी सफलता नहीं मिल सकती। अगर मोदी जी वहां पे मिलिट्री फोर्स या राष्ट्रपति शासन लगाकर अगर चुनाव कराते हैं तो उन्हें सफलता मिल सकती, क्योंकि ममता दीदी जो क्या है, हर पैतरा अपनाती हैं चुनाव जीतने के लिए। जिस प्रकार उन्होंने जम्मू कश्मीर को कंट्रोल किया, उस प्रकार वहां पे इन्हें वेस्ट बंगाल में भी उस तरह कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी उनकी सरकार या सत्ता में या बीजेपी वहां पे कायम हो सकती है। इस प्रकार 2024 में बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कम सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन जो आगे आने वाले 2026 में जो विधानसभा चुनाव में है, वहां पे बीजेपी अच्छी सीटों से विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार जो ग्रहों का खेल था वो हमने बताया कि ममता दीदी किस प्रकार वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कितनी क्या सीटें मिलेंगी और बीजेपी वहां पे कुछ अच्छा कर पाई कि नहीं, इस वीडियो में हमने चर्चा की है। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, मैं और भी अच्छी रोचक चीजें बताऊंगा जिससे जो लोकसभा चुनाव होने वाले उसमें मदद मिले और आपकी जो आपके थॉट्स है, जो आपकी सोच है, वो थोड़ी चेंज हो। नमस्कार।